अस्सलामुअलैकुम। जापान के पब्लिक स्कूल में असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान से करेंसी आपकी जो सैलरी पैकेज की दिया जाएगा आपको वो 4 लाख रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तालीमी काबिलियत इसके लिए सर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी बैचलर्स या मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स में। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपनी सीवी को कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। अर्जेंटली रिक्वायर्ड असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एट जापान पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे तरीके से इनकी हेडलाइन देख सकते हैं, जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 जुलाई 2024 से लेकर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, जॉब टाइटल की बात की जाए तो असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री और इसके बराबर अगर आपके पास कोई भी तालीमी काबिलियत है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास लास्ट में होना चाहिए। 1 साल का जो आपकी एज है वो 24 से लेकर 45 के दरमियान होनी चाहिए। मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने सैलरी पैकेज की बताया हुआ है कि वो 2,20,000 यान ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली जापान हो गया, चाइना होगा, वहाँ पे यान चलता है। ठीक है, उनकी करेंसी। जब आप इस करेंसी को PKR में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी सैलरी होगी वो 3,97,014.89 पैसा है, जो आपकी सैलरी होगी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान करेंसी। ठीक है, अगर आप इसे राउंड ऑफ कर लें तो 4 लाख रुपीज़ आपकी जो वो पर मंथ सैलरी दी जाएगी आपको। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आप एक और चीज़ कवर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है अगर आपके यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, देन ये फर्दर हम आपको इंशाल्लाह वो डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। टर्म एंड कंडीशंस की बात की है तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है, मतलब आपकी जो अप्रैल 7 2025 से लेके मार्च 24 2026 तक आपकी जो है आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, मतलब आपको जो भी तालीमी काबिलियत है वो आपकी बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी आपकी इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। आपके पास कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होने चाहिए, फिट टू वर्क आप होने चाहिए, आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल रिजर्व प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब आपके पास आपका पीछे बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किस्म का। यहाँ पे मिनिमम जो आपने यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 6 लाख, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है 6 लाख यान रिजर्व आफ्टर द पेमेंट, आपका मतलब इतने यान जो है रिजर्व किया जाएगा फ्लाइट टिकट्स वगैरह के लिए, प्राइवेट रेजिडेंट ट्रैक वगैरह के लिए। ठीक है, मिनिमम जो है 3 लाख यान इज रिजर्व आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्लाइट टिकट इन द एप्लीकेंट इज द शेयर्ड अकोमोडेशन ट्रैक। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। इंक्लूड विद CV सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप वीडियो आपने भी आप इनको देनी होगी 3 मिनट की, जो आपने अपना इनको खुद को इंट्रोडक्शन करवाना होगा 3 मिनट के अंदर। एबिलिटी टू अटेंड ट्रेनिंग सेशन कंडक्टेड बाय, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जो कि कंडक्ट सेमिनार वगैरह पाकिस्तान में जापान में उसको अटेंड करने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। प्राइवेट रेजिडेंट ट्रैक भी अगर आपको दिया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू पे अ फंड कॉस्ट फॉर द अपार्टमेंट रेंजिंग फ्रॉम दी 2.5 लाख टू 3 लाख यान, मतलब अगर आपको कोई भी यहाँ पे XYZ अगर आपको कोई भी रेजिडेंस प्राइवेट वगैरह की अगर आपको यहाँ पे अकोमोडेशन ना दे पाएँ तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी अकोमोडेशन खुद कर सकें। शेयर अकोमोडेशन ट्रैक, एप्लीकेंट मस्ट बी एग्री टू शेयर हाउसिंग फॉर द मिनिमम। अगर यहाँ पे अगर अकोमोडेशन का ये कि आपको अगर कोई भी प्रोवाइड किया जाएगा अपार्टमेंट वगैरह तो आप किसी के साथ और भी आप वो शेयर भी कर सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, वही करेंगे इदारे वाले। प्रेफरेंस एरिया की बात करें तो बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए, जापान की लैंग्वेज वगैरह, लोकल टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और आपको TOEFL एंड CL जो भी CEL जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं इंग्लिश के वो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात कीजिए तो आपने OC की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। द एप्लीकेंट मस्ट बी स्टेट अटैच द डिपॉजिट बैंक कॉपी, आपने सिर्फ इनका 1000 का चालान पे करना है, जो कि आपको मैं भी बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 5 अगस्त 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दी है। अभी चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि oec.government.pk। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपको इसकी लिंक अप्लाई नाउ के नीचे बटन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हमारे पास यहाँ पे पॉपअप आ रहा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का। ठीक है, आपने सिंपली इसे कर लेना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आ रहा है नंबर 2 पे
अर्जेंटली रिक्वायर्ड असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एट जापान। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस वाले एडवर्टाइजमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। वो ये वही एडवर्टाइजमेंट होगी जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। नंबर 2 पे आप आ जाएंगे डाउनलोड चलान फॉर्म पर। जैसे आप डाउनलोड चलान फॉर्म के बटन पर आएंगे तो आपके पास इस तरीके का चलान डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक बैंक कॉपी है, एक ओसी की कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी है। ठीक है, चलान नंबर हर एक चीज़ आपके पास जनरेटेड है। आप कब चलान पे कर रहे हैं आपने वो डेट और तारीख लिख देनी है, सॉल ऑलरेडी मेंशन है। आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए आप यहाँ पे इंटर कर देंगे उसकी पोस्ट करना पोस्ट। आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, फिर आप अपना यहाँ पे अपना CNIC नंबर इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास 1000 फ़ी है जो कि नॉट रिफंडेबल है। फिर यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, या फिर अपना बैंक स्टैम्प और सिग्नेचर यहाँ पे बैंक वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये ओसी की कॉपी को भी फिलअप कर लेना और कैंडिडेट कॉपी को भी फिलअप कर लेना है। ठीक है, ओसी की कॉपी आपने उनको भेज देनी है, बैंक कॉपी बैंक रख लेगी और कैंडिडेट कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास इनकी वापसी, अगर हम टैब पे आ जाए तो आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्लिक हियर टू द अप्लाई ऑनलाइन के वाले बटन पे दबा देंगे। जैसे आप इनके ये वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि एक ही जॉब की अनाउंसमेंट की हुई है, असिस्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की। टर्म एंड कंडीशंस ये वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। आपने सिंपली आ जाना है अप्लाई नाउ के बटन पे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे आएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। उसी टैब पे विंडो ओपन होगी जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल में बताई गई होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे जॉब डिटेल की बात की तो लोकेशन जापान है, इंडस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 हैं, जॉब टाइटल क्या है, सैलरी आपको यार्न में पे की जाएगी, 1 साल का पीरियड है। यहाँ पे इन्होंने ये साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एजुकेशन लेवल है SCC भी होना चाहिए, मैट्रिक भी होना चाहिए, 12 साल की आपके पास तालीम, अगर आपने बैचलर्स 14 साल की दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैचलर्स 15 साल की दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स BS अगर आपके पास कोई भी 14 साल की तालीम है या 18 साल की तालीम है, अगर आपने PhD या डॉक्टरेट भी है दिन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्री नेम, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पे देख लेना है। अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd इन इंग्लिश लैंग्वेज में किया देन भी अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स ऑफ आर्ट BA इन इंग्लिश या बैचलर्स ऑफ आर्ट्स BA इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी BA MA कोई भी मास्टर्स वगैरह भी किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश में या MA फाइनेंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी किया हुआ है, अगर आपने कोई भी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपने डिग्री की हुई है ना, देन आप इसमें अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देख लेना, आपने यहाँ से देख लें टीचिंग इज फॉरेन लैंग्वेज, बैचलर्स ऑफ साइंस भी अगर आपने BSc इंग्लिश में भी की हुई है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ स्टडीज़, बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS इन इंग्लिश लैंग्वेज, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी PhD ना इंग्लिश में भी किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। आपने सिंपली दबा देना है अप्लाई नाउ के बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपडेट प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ मैं अपना यहाँ पे अकाउंट जो है लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है, आप अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे आएंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे आएंगे तो सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर यहाँ पे अपना जो CNIC नंबर है विदाउट डैश इंटर कर देना है। फिर वही CNIC नंबर आपने नीचे इंटर कर देंगे। फिर आप अपना छोटी ABC में पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपना पाकिस्तानी जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो आप वो इंटर करेंगे। फिर आप अपना यहाँ पे एक्टिव वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपने सिंपली क्रिएट योर अकाउंट के बटन पर दबाएंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट के बाद आप सिंपली लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे मेरी हर एक चीज़ ऑलरेडी इंटर है तो मैं जैसे ज़्यादा अपना इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास से आई थिंक ना है क्योंकि मेरे पास मैंने सिस्टम किया हुआ है तो मेरे पास लॉगिन का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन मेरी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इनका ये आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मैं सिंपली आ जाना है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो CV बिल्डर वाले पे। आप जैसे CV बिल्डर पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी CV जो है कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लोकेशन आ रहा है, मेरा एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है, प्रोफाइल समरी है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, स्किल्स, रिवॉर्ड, ऑनर्स, रिसर्च, पब्लिशन और डाउनलोड CV पे आपने दबा के जो अपनी CV इनको सबमिट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे अपलोड CNIC वाले पे आएंगे तो आपने जैसे इस पर दबाएंगे तो CNIC की फ्रंट तस्वीर आपने बैक तस्वीर अपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे एड मेंबरशिप और एसोसिएशन, आप इसे छोड़ दें। फिर आप यहाँ पे इस तरफ आ जाए पर्सनल डिटेल पे।
यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने सिंपली एडिट के बटन पर दबा देंगे। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, फुल नेम, वालिद साहब का नाम अपना एंटर कर देंगे। आप क्या है, मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, आप शादीशुदा हैं यानी आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर कर देंगे। डोमिसाइल आपका कौन सा है, सिंध का या पंजाब का, वो एंटर करेंगे। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा देंगे। ठीक है, सेव के बटन पर दबाने के बाद नंबर सेकंड पे आ रहा है आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल। आपने सिंपली एडिट वाले बटन पर दबा देंगे। आपने यहाँ पे सुबह सेलेक्ट कर लेना है, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, आपका अपना जो भी आपके CNIC पे मुकम्मल एड्रेस है आप वो एंटर कर देंगे। अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो यहाँ पे येस या नो कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव व्हाट्सअप नंबर देंगे। फिर आपने आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो भी तो ऑलरेडी आ रहा होगा, आप उसे छोड़ देंगे। ठीक है, आपने सिंपली सेव वाले बटन पर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल समरी पे। प्रोफाइल समरी पे जैसे हम एडिट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपने बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपने जॉब, ये क्यों आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास कितनी नॉलेज है। आपने खुद के ऊपर समरी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा देंगे। एक्सपीरियंस वाले बटन पे आएंगे तो आपने सिंपली ऐड वाले बटन पर जैसे आएंगे कि जॉब टाइटल, आपके पास कौन से जॉब का एक्सपीरियंस है उसका नाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फुल स्टैक वेब डेवलपर। एम्प्लॉय वही है, एज इट इज एम्प्लॉय, करंट वर्किंग वगैरह मैं उस पर दबा दूंगा। ठीक है, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने काम किया, स्टार्टिंग डेट टू कंप्लीटिंग डेट वो एंटर कर दूंगा। कंट्री मेरी क्या थी मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा पाकिस्तान, और मेरी सिटी क्या है मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस मतलब मैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर कौन कौन सी सर्विसेज सॉफ्टवेयर हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा था या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिख दूंगा। अगर आप कोई भी टीचिंग वगैरह के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने किसी भी स्कूल वगैरह में काम किया है तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे वो लिख देंगे। की रोल की अगर बात कीजिए तो सारी चीज़ें ये है कि आप सीनियर हैं या वहाँ पे कौन सी जो पोजीशन थी आप वो एंटर कर देंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट अगर आपने कोई भी किया हुआ हो तो आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह होंगे आप वो एंटर करेंगे। अटैचमेंट यहाँ पे आप करना चाहें तो यहाँ पे भी अटैचमेंट वाले पे आप अचीवमेंट जो भी आपने की हुई हासिल की हुई हो, मतलब आपका लेवल क्या था, फर्स्ट लेवल से आप 1 पे 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 लेवल पे गए, आप प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर आप लेक्चरार बने, इस तरीके से आप असिस्टेंट बने। आपका जो भी लेवल था अचीवमेंट वगैरह थे आपने किस तरीके से हासिल किया आप बहुत कंप्लीट यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे दबा देंगे। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा। फिर आ रहा है एजुकेशनल डिटेल पे, आपने सिंपली इस वाले बटन पे दबाएंगे। यहाँ पे आ रहा है कि एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक इंटर करें। मैट्रिक आपने यहाँ पे टाइटल आ रहा है कि मैट्रिक इंटर कर दूंगा। स्टार्टिंग डेट से कौन सी डेट तक मैंने किया मैं वो इंटर कर दूंगा। फिर मैंने इंस्टीट्यूट के नाम इंटर कर दूंगा, मैंने कौन से इंस्टीट्यूट से किए, मेरे मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा जो भी मतलब रोल नंबर होगा मैं वो इंटर कर दूंगा। मेरा ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या था, CGPA मार्क्स है मैं वो इंटर कर दूंगा। मार्क्स मेरे कितने नंबर है, कितने नंबर में से वो इंटर यहाँ पे कर दूंगा मैं, और फिर यहाँ पे मैं अपनी मैट्रिक की मार्कशीट इंटर कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने ऐड वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। उसी तरीके से आपने दोबारा आ जाए ऐड वाले बटन पे, ऐड वाले बटन पर आएंगे तो आपने इंटरमीडिएट की इंटर कर देनी है। फिर आपके पास कोई भी बैचलर्स वगैरह की डिग्री हो तो आप वो इंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैचलर्स की डिग्री है तो मैं इसको ये वाले पर दबा दूंगा। प्लीज़ ऐड वाली सबसे पहले स्कूलिंग आएगी, फिर उसके बाद मेरी वो वाली ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से देख लेना है। फिर स्किल्स वाले बटन पे दबा देंगे। मेरे पास कौन कौन से स्किल्स है मैं वो एंटर करूँगा। टोटल स्किल्स लेवल कितना है मेरा वो एंटर करूँगा। बिगनर हूँ या इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल पे हूँ, कितना मेरे पास टोटल एक्सपीरियंस है नंबरिंग में ऐड कर दूँगा। फिर मैं सिंपली सेव के बटन पर दबा दूँगा। फिर मेरे पास अवार्ड का आ रहा है कि मेरे पास कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे, अवार्ड टाइटल अथॉरिटी मुझे कौन से दायरे ने दिया है, कौन से साल में दिया है, और अगर आप अवार्ड का कोई भी URL वगैरह है तो आप वो भी इंटर कर देंगे। अगर आपके कोई भी रिसर्चेज वगैरह आई हुई अखबार वगैरह में तो आपने उसका टाइटल, उसका पब्लिशन वेन्यू और पब्लिशन लिंक अगर आपके पास है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। लैंग्वेजेस की बात कीजिए तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो इंटर कर देंगे। टोटल आप कौन सा एक्सपीरियंस आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर आपने सिंपली सेव के बटन पे दबा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेफरेंस आ रहा है। अगर आपके पास किसी का भी रेफरेंस है तो आपने उसका नाम लिख देना है, वो एम्प्लॉय का नाम, ईमेल उसका, कॉन्टैक्ट नंबर और डेस्टिनेशन उसकी क्या है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हॉबीज और इंटरेस्ट आ रहा है। आपने सिंपली ऐड वाले बटन पर दबाएंगे। ऐड वाले बटन पर दबाने के बाद आपने सिंपली हॉबी का नाम, आपको फॉर एग्जाम्पल रीडिंग की है, स्पोर्ट्स वगैरह की जो भी एक्सरसाइज है इधर इंटरेस्ट आप वो यहाँ पे अपनी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे आएंगे। सेव के बटन पे आने के बाद जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई आ रहा है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, आपको इस तरीके से आ जाएगा। आपने सिंपली इसको सबमिट करते जाना और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एट द एंड में सबमिट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान मेल और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा
4 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान PKR के हिसाब से आपको सैलरी पैकेज दी जाएगी। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब विद द पैसेज ऑफ टाइम देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।